नमस्कार, प्रणाम। मैं अभिनेता विनोद यादव की तरफ से आप सभी देशवासियों को प्रणाम करता हूं और एक संदेश देना चाहता हूं आप सभी को और बताना चाहता हूं कि मेरी भोजपुरी इंडस्ट्री एक संस्कार से भरी हुई फिल्म इंडस्ट्री है और वहाँ पे जितने लोग काम करते हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, सभी लोग कहीं ना कहीं एक रीजनल यूपी, बिहार, झारखंड से जुड़े हुए लोग हैं और ये लोग जितने लोग भी काम करते हैं सभी को घर में एक संस्कार दिया गया हुआ है और उस संस्कार के से आधारित जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी फिल्मों में काम करते हैं। हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में जितना संस्कार है दिखाया जाता है और उतना है भी, रियल में भी है, उतना शायद किसी भी इंडस्ट्री में नहीं दिखाया जाता है। आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं कल एक न्यूज़ देख रहा था और उस स्टेटमेंट देख रहा था कि बॉलीवुड के एक्टर अनुभव सिंह जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि भोजपुरी में नंगा नाच होता है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में। आप ये बताइए अनुभव जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में नंगा नाच कब होता है और आप कब देखते हैं? और आपको कहने का अधिकार किसने दिया कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में नंगा नाच होता है? आप होते कौन हैं? भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कितने करोड़ जनता है ये शायद आपको नहीं पता। भोजपुरी हमारा एक परिवार है। भोजपुरी के खिलाफ बोलना आपको एक क्राइम से कम नहीं है, एक क्रिमिनल आप हैं। किसी भाषा पे अभद्रता टिप्पणी करना, अश्लीलता बकना एक क्रिमिनल से कम नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप आम आदमी के अधिकार से, आप भारत के एक नागरिक हैं और भारत के नागरिक में हजारों रीजन्स हैं, बहुत सारे प्रांत हैं, बहुत सारे स्टेट हैं, बहुत सारे धर्म हैं। आप किसी भी मजहब पर, किसी भी धर्म पर और किसी भी भाषा पर अभद्र भाषा बोलने का या आप टिप्पणी करने का या अश्लील भरी बातें करने का आपको हक किसने दिया है? आप उसके अधिकारी कैसे हैं? हमारी भोजपुरी भाषा को सालों से हमारे इस भोजपुरी भाषा के महान कलाकार, सुपरस्टार मनोज भैया से लेके, रवि किशन भैया से लेके और आज पवन खेसारी, निरहुआ भैया तक मेहनत कर रहे हैं और उनके पीछे 50,000 आर्टिस्ट मुंबई में काम करते हैं हमारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, छोटे से लेके बड़े तक दिन रात मेहनत करते हैं कि हमारी संस्कार, हमारा कल्चर, हमारा परिवार, हमारा भाषा देश में दिखना चाहिए। और उस संस्कार को आपने अश्लीलता बता दिया, नंगा नाच बता दिया। अगर भोजपुरी में नंगा नाच होता है तो बॉलीवुड में क्या होता है? अगर भोजपुरी में नंगा नाच जब होता है तो क्या आप वहां देखने आते हैं? क्या आप उसके मीडिएटर होते हैं? क्या आप उसके ऑर्गेनाइजर होते हैं? क्या आप होते कौन हैं? आपने प्रूफ करिए, मुझे प्रूफ दीजिए। मैं विनोद यादव, आप मुझे यूट्यूब पे सर्च मारिएगा, गूगल पे सर्च मारिएगा, मुझे एड्रेस पे बताइएगा या मुझे फ़ोन पे बताइएगा या मेरे पास आप मेल कीजिएगा या मुझसे मिल लीजिएगा। आप ये प्रूफ कर दीजिए कि जब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में नंगा नाच होती है तो आप क्या करते हैं उस जगह पे जा करके? आप उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं, उस व्यवस्था को या अरेंज करते हैं या आप उसके मीडिएटर होते हैं? आप एक बॉलीवुड के एक्टर हैं, निर्देशक हैं और आप एक फिल्म बनाते हैं और आपने आज तक जो भी काम किया हो, आपने बॉलीवुड में काम किया। बॉलीवुड में क्या है? बॉलीवुड में केवल नशेड़ी भरे हैं, ड्रग्स पे ड्रग्स, ड्रग्स पे ड्रग्स, ड्रग्स पे ड्रग्स पकड़ा जा रहा है। आप नशेड़ियों के साथ काम करते करते आप नशेड़ी बन गए। हमको शायद यही अंदाजा है कि हम नशे में कुछ भी बोल जाएंगे, लेकिन शायद आप ये भूल गए हैं कि बॉलीवुड या हॉलीवुड या टॉलीवुड या
भोजपुरी या तेलुगु या साउथ कोई भी फिल्म में हो, या गुजराती या बंगाली या पंजाबी, हर एक्टर, एक आर्टिस्ट, एक भाषा की एक इज्जत होती है। अगर आप लोग को ड्रग्स लेने के बाद नशा होता है तो हर भोजपुरी वालों को बिना ड्रग्स लिए 24 घंटा नशा रहता है, क्योंकि ईंट का जवाब पत्थर से देने का हौसला रखते हैं। आपको क्या लगा कि मैं बॉलीवुड डायरेक्टर हूं, मैं कुछ भी बोल दूंगा और भोजपुरी वाले चुपचाप सुनते रहेंगे? नहीं, मैंने एक फिल्म की है जिसका फिल्म का नाम गुंडा है। उस फिल्म का मैंने डेब्यू किया था, कोई दूसरी फिल्म तीसरी फिल्म करूंगा, आप लोग का प्यार आशीर्वाद सम्मान मिलेगा, ऐसा मिलता रहा तो, लेकिन गलत चीज बर्दाश्त नहीं होगा। आपने 1 मिनट के अंदर हमारे भाषा पे टिप्पणी लगा दी, उस भाषा में भी आता हूं, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूं। आपके कहने से और समाज में ऐसे विचित्र मैसेज जाने से, समाचार जाने से कोई भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं करेगा। हमारी इंडस्ट्री को आप गिराना चाहते हैं, हमारी इंडस्ट्री को आप खत्म करना चाहते हैं। अगर आप एक डायरेक्टर होकर के इस बात को बोलते हैं तो मैं तो जानता हूं आप डायरेक्टर नहीं, एक नशेड़ी हैं। बॉलीवुड के ड्रग्स का असर शायद पूरा पूरा आप पे आ चुका है। मैं आपसे बताना चाहता हूं महोदय, अवगत कराना चाहता हूं इस बात का कि आप एक बात को हरदम ध्यान रखिएगा। आपने ये कभी नहीं सोचा होगा जब आप स्ट्रगल पॉइंट पे थे, जब आप स्ट्रगल कर रहे थे फिल्म इंडस्ट्री में, उस समय से लेके आज तक कितने लोग को बेवकूफ़ आपने बनाया होगा, कितने प्रोड्यूसर को, कितने फाइनेंसर को, कितने स्ट्रगलर को, कितने आर्टिस्ट को। फाइनेंसर को सपना दिखाया होगा कि 5 करोड़ की फिल्म 25 करोड़ कमा लेगी, ऑटो पे वापस चला गया होगा। प्रोड्यूसर को आपने गड्ढे में डाल दिया होगा। कितनी फ्लॉप फिल्में आपने दिया, आपने उसको गिना? नहीं गिना। उस फ्लॉप फिल्में की जो पैसा फाइनेंसर ने लगाया उसकी हालात आपने देखा? नहीं देखा। उस फ्लॉप फिल्म के जिस आर्टिस्ट को आपने साइन किया, जिसका काम आप नहीं करा पाए, पर्दे पे रियल को रील में नहीं ला पाए, उसका कैरियर कहाँ पे चला गया आपने देखा? नहीं देखा। लेकिन आप नंगा नाच जरूर देखे हैं। तो नंगा नाच देखने का काम वही लोग करते हैं जो खुद नंगे होते हैं। हम तो नहीं जानते इससे बड़े नंगा कोई और हो सकता है जो अपने काम को छोड़ करके, कैरियर को छोड़ के, लोगों को छोड़ के, उनके साथ वाले को, लोगों को छोड़ करके और दूसरे के पीछे चलने लगे कि क्या नाम है। क्योंकि मैं तो एक ही बात सीखा हूँ कि दूध वाला दूध को ढूंढता है, काम वाला काम को ढूंढता है, नौकरी वाला नौकरी वाले को ढूंढता है, पॉलिटिशियन को ढूंढता है, और नंगा नंगा को ढूंढता है। तो हम तो नहीं जानते आपसे बड़ा कोई नंगा होगा और इस नंगे की तरह से तुच्छ तरह से बात करता होगा। आपको हर वक्त ये चीज समझ में आनी चाहिए कि मैं कुछ बोलने से पहले मैं कुछ कर रहा हूं, क्योंकि आप एक बॉलीवुड के डायरेक्टर हैं, प्रतिष्ठित हैं। उस प्रतिष्ठा के बनाने के पीछे कितने लोग का हाथ है? वो यूपी भी हो सकता है, बिहार भी हो सकता है, गुजरात भी हो सकता है, बंगाल भी हो सकता है, झारखंड भी हो सकता है, पूरा देश हो सकता है। उस पूरे देश में कितने करोड़ जनता भोजपुरी के लोग को पसंद करते हैं, ये शायद आपको अंदाजा नहीं था, क्योंकि आप नशे में थे। ड्रग्स का पूरा असर आपके ऊपर आ चुका है। मैं आपसे फिर दोबारा ये बात कहना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, अक्षरा जी ने कल बोला आपके खिलाफ, आपका जवाब दिया। थैंक यू सो मच। अक्षरा जी को मैं बहुत बधाई दूंगा, खेसारी जी को बहुत बधाई दूंगा कि जो मेरी इंडस्ट्री के लिए और अपने आपके अभद्रता भाषा के लिए ईंट का जवाब पत्थर से दिया, और वो जवाब मैं आप खुद देना चाहता हूं। अगर आप ईंट मारेंगे तो इधर से पत्थर का जवाब दिया जाएगा। हमने एक चीज सीखा है, मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, लेकिन कभी किसी का दिल मत तोड़ो, क्योंकि वहां खुदा का घर होता है। आपने हमारा नहीं, अक्षरा का नहीं, खेसारी का नहीं, पवन जी का नहीं, दिनेश जी का नहीं, रवि जी का नहीं, मनोज जी का नहीं, पूरे 30 करोड़ भोजपुरी जनता का दिल तोड़ा है। तो आप माफी के काबिल नहीं हैं। आप अपने भाषा को वापस लीजिए, अपने बातों को अपने मन तक रखिए, इसी में आपकी भलाई है। अगर इसके बाद हमारी भाषाओं पे, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री पे आपका कोई गलत स्टेटमेंट आता है तो उसका जवाब मैं नहीं, मेरी पूरी इंडस्ट्री आपको देगी। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा।
ये मेरी धमकी नहीं है, ना मेरा गुस्सा है। आपने जो समझ के बोला था वही समझ के आपको जवाब मिल रहा है। आप प्यार करेंगे, प्यार दूंगा, पैर छूंगा, आशीर्वाद लूंगा, लेकिन किसी के भाषा को, किसी को नीचा दिखाने के लिए, अपने में फॉर्म में आने के लिए दूसरे को डार्क में रखेंगे, बर्दाश्त नहीं होगा। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, सभी भोजपुरी दर्शकों से, अगर मेरी बात कोई गलत निकली हो अपनी भाषा के लिए, अपनी मर्यादा के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपनी सम्मान के लिए, तो उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूं। और आप सभी के तरफ से मैंने बात बोला और आप सभी लोगों के लिए बोला, और क्योंकि ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई और एक ज़रूरत थी कि अगर मैं नहीं बोलूँगा, आप नहीं बोलेंगे, तो हर कोई आपको ऐसे आंख दिखा के निकल जाएगा। और अगर कोई भोजपुरी को बोलता है नंगा नाच, भोजपुरी में नंगा नाच होता है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, तो बॉलीवुड में क्या होता है? वहाँ पे पूजा होती है, वहाँ पे आराधना होती है, वहाँ हरे रामा हरे कृष्णा भजा जाता है। आपने कितनी, मैं अनुभव जी आपसे पूछना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, कि आपने कितनी फिल्में देश के ऊपर बनाई, कितनी फिल्में हमारे त्यौहार के ऊपर बनाई, कितनी फिल्में हमारे धर्म के ऊपर बनाई? आपने जितनी फिल्में बनाई होगी तो उसमें मसाला दिया होगा आपने फिल्म को हिट कराने के लिए। उसको मैं बोल दूं कि बॉलीवुड में नंगा नाच होता है। आपने कभी प्रोड्यूसर या फाइनेंसर या जनता को बताया कि रियल लाइफ में और रियल लाइफ में कितना अंतर होता है? जितनी फिल्में आप बनाते हैं क्या वो रियल लाइफ होती है? रियल लाइफ को रियल लाइफ में आप दिखाते हैं क्या वो सच होता है? जब आप खुद सच नहीं है तो सच बात करने की क्षमता मत रखिए। और जब आप सच रहिएगा तो सच सामने दिखाइएगा। हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री साफ सुथरी है, पारिवारिक फिल्म बनती है, संदेश युक्त फिल्में बनती हैं, और हम लोग हमारी इंडस्ट्री, हमारा परिवार मेहनत से काम करता है, और मेहनत करने वालों कभी हार नहीं होती है। इधर पैसे खरीदे हुए लोग नहीं होते हैं, जो करते हैं जी जान से करते हैं, दिल से करते हैं, मेहनत करते हैं। और आज तभी 30 करोड़ की जनता के बीच में हमारी इंडस्ट्री की एक जगह बनी हुई है। उसमें 50,000 आर्टिस्ट कमाते खाते हैं और अपना काम करते, इज्जत सम्मान पाते रहते हैं। मैं आप लोग के बीच में बस इतना ही बात करना चाहता हूँ। अगर मेरी बातों से कोई, अब किसी भोजपुरी दर्शकों को या भोजपुरी से प्रेम करने वाले लोगों को कोई दुख हुआ हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और कोई गलत अशब्द बोलने वालों के लिए अगर बुरा भी लगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और किसी को ज़रूरत हो तो हमसे बात कर सकता है। धन्यवाद, प्रणाम।